बच्चों, आज मैं आपके लिए मैथ एनसीईआरटी क्लास 11 का एक्सरसाइज 2.1 और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स पे, और उसको अगर आप देख लेते हैं प्रॉपरली तो मैं श्योर हूँ कि आपका अप्रीहेंशन जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अगर देख लिया है तो यहाँ पर आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1 का। इफ ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है इस ऑर्डर्ड पेयर के। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में मैंने बताया है कि ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके। तो आप करें x/3 और x और y का वैल्यू निकालना है। तो इस टर्म से आप x है इसमें और वो इक्वल होगा इस टर्म के, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा x/3 + 1 = 5/3 and this implies x/3 = 5/3 - 1. This implies x/3 = 3, 5 - 3. 3 cancel, x = 2. x का वैल्यू निकल गया आपका। अब y का वैल्यू इसको और इसको इक्वेट करेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर में ही भरना है। y - 2/3 = 1/3। y को निकालना है आपको, तो y = 1/3 + 2/3। दिस इंप्लाइज 3, 1 + 2 that is 3/3। देन y = आपका आ गया कितना 1। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोल रहा है इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B = इतना। सेट B दिया हुआ है और A का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट A = 3 एंड यहाँ से ये क्लियर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B = also 3। सो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़े हैं कि नंबर ऑफ A क्रॉस B = होता है नंबर ऑफ A × नंबर ऑफ B। तो नंबर ऑफ A कितना दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ B उस सेट से निकाला वो भी है 3। Therefore, number of A क्रॉस B will be 9. Next, क्वेश्चन नंबर 3 है। दो सेट दिया हुआ है G और H, इसके एलिमेंट्स भी हैं और आपको G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालें, सेट को लिखें G = दिस इज योर 7, 8 and H = this is your 5, 4, 2। अब G क्रॉस अगर H निकालते हैं तो इसका एलिमेंट G से H को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 5 एक ऑर्डर पेयर, दूसरा 7, 4, तीसरा 7, 2, फिर 8 से करेंगे कितना होगा 8, 5, फिर 8, 4, फिर कितना 8, 2। अब देखिए इसका 3 एलिमेंट, इसका 2, 3 2 6। तो यहां पर G क्रॉस H में 6 एलिमेंट आया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। अब ये G क्रॉस H आ गया। अब करते हैं हम लोग H क्रॉस G। H क्रॉस G,
इसके लिए हमको 5, 4, 2 एंड ये करना है 7, 8। अब इसको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? पहला एलिमेंट 5, 7 है ना, दूसरा 5, 8, तीसरा 4, 7, फिर 4, 8, फिर 2, 7, 2, 8, 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी उतना ही होगा, 3 2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखते हैं, बोलता है कि आर दे इक्वल, ये G क्रॉस H का ये एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, दोनों का 6 है। अब देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं सेम, ये 7 5 और ये है 5 7। कहने का मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर अगर उसका ऑर्डर उल्टा हो जाए तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता है, यानी 7, 5 will never be equal to 5, 7। क्यों? क्योंकि ये जो है पहले सेट का एलिमेंट और ये जो है आपका दूसरे सेट का एलिमेंट है। सो ये रहा आपका क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है ट्रू फॉल्स बताना है आपको, अगर फॉल्स है स्टेटमेंट तो उसको रीराइट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ P इज इक्वल टू M, N एंड Q इज इक्वल टू N, M द P क्रॉस Q। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ P इंटू नंबर ऑफ क्या चीज Q। तो नंबर ऑफ P दिया हुआ है 2 और नंबर ऑफ Q भी दिया हुआ है 2, दैट इज 4। बट यहाँ पर P क्रॉस Q का हमारे पास 2 ही एलिमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब फॉल्स है तो इसको करेक्ट करना है, तो हम लोग P क्रॉस Q करते हैं। P क्रॉस Q इज इक्वल टू P का एलिमेंट M, N और Q का एलिमेंट कौन? N, M। अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा? M, N फिर M, M फिर N से N, M फिर N, M। देखिए ये 4 स्टेटमेंट होगा, मेंबर होगा P क्रॉस Q का। ये करेक्ट नहीं था, ये करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें क्वेश्चन 4 का, इफ A and B are non-empty sets then A cross B is a non-empty set ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है डेफिनेशन है किसका? दो नॉन एम्प्टी सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का ये डेफिनेशन है, और इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो पहला एलिमेंट होगा पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे सेट का। देयरफॉर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है। एग्जैक्टली ये डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट बोलता है इफ A इज इक्वल टू इतना एंड B इज इक्वल टू इतना देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 5। पहले तो ये देख लेते हैं, निकाल लेते हैं हम लोग।
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव, हमारे पास ये सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले निकालें बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू, अब देखिए बी इंटरसेक्शन फाइव, बी ये सेट है और फाइव जो है एक एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका भी एलिमेंट जो होगा, इंटरसेक्शन का एलिमेंट, वो क्या होगा, फाइव होगा। तो अब जो है अगर हम ऐसा करें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव, ए तो है यहां पर, लेकिन बी इंटरसेक्शन फाइव आपका निकला है फाइव, तो ए क्रॉस फाइव अगेन दिस इज फाइव, और यही दिया हुआ है यहां पर। तो ये LHS जो है RHS के इक्वल है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लेकिन आप याद रखेंगे कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं जब भी, उसमें दोनों सेट ए, ये भी नॉन एम्प्टी होता है। आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो क्लियर हो जाएगा। और बी सेट ये भी नॉन एम्प्टी होता है, यानी दोनों में कोई न कोई मेंबर होना पड़ेगा, चाहे वो सिंगलटन सेट ही क्यों ना हो। अगर सिंगलटन सेट है तो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन अगर एक भी उसमें नल सेट या वॉइड सेट हो तो आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते।